अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएच ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो देखें जी, क्वेश्चन क्या है आपके पास। सेट अप एन आइट्रेटेड इंटेग्रल। आपने सिर्फ इंटेग्रल को सेट करना है। जब इवेल्युएट का वर्ड यूज होता है तो आपने उसको सिंप्लीफाई भी करना होता है। अब उसने कहा सिर्फ आपने इंटेग्रल को सेट करना है। दैट कैन बी यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। जो उसने आपको ग्राफ दिया हुआ उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपने इंटेग्रल को सिर्फ सेट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि y उसने दिया हुआ है 4x माइनस एक्स का स्क्वायर और y आपको दिया हुआ है माइनस एक्स। ठीक है, इसका मतलब है कि y जो है वो उसने x के फंक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो y की लिमिट्स आपके पास एक माइनस एक्स हो जाएगी और एक 4x माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको y की लिमिट्स तो पता चल गई, माइनस एक्स से 4x माइनस एक्स का स्क्वायर तक है। अब आपको लिमिट्स किसकी चाहिए, x की। तो देखो x की एक लिमिट तो ये है 5, दूसरी लिमिट x की क्या होगी। तो देखें, आपने देखना होता है कि ग्राफ किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर आपको पता है कि ये ओरिजिन है, यहाँ पे आपका x भी 0 होता है और आपका y भी 0 होता है। तो यानी कि वो जो पॉइंट है आपके पास वो 0 0 है। तो y की तो आपके पास ये लोअर लिमिट आ गई, ये आपके पास अपर लिमिट आ गई। x की आपके पास ये 0 लोअर लिमिट है और x की अपर लिमिट आपके पास है 5। ठीक है, तो इंटेग्रल आपके पास बहुत इजीली सेट हो जाएगा। x आपके पास जाएगा 0 to 5 और y की लिमिट्स आएंगी माइनस एक्स से 4x माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिमिट्स चूंकि y की हैं तो आपने फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिर्फ आपने इंटेग्रल सेट करके बताना है कि क्या इंटेग्रल सेट होगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो उसने यहाँ पर एक y की लिमिट दी है x माइनस 3 और एक y की लिमिट दी है 1 ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो y की लिमिट तो x माइनस 3 से 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तक जाएगी। अब पहले y की लिमिट्स लिखी है तो यहाँ dy आएगा और इसको आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x बाद में। अब आपने x की लिमिट्स देखनी है, तो आप खुद और करो। आपको एक ये दिया हुए पॉइंट्स, उसने एक ये पॉइंट्स दिए हुए, एक ये पॉइंट्स दिए हुए और एक ये पॉइंट्स दिए हुए। तो यहाँ पर इस पॉइंट में और इस पॉइंट में x की लिमिट दोनों तरफ -1 है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट कभी भी सेम नहीं होती, क्योंकि अगर अपर लिमिट भी -1 है, लोअर लिमिट भी -1 है, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो जाएगी तो जब आप लिमिट अप्लाई करते हो तो आप फॉर्मूला लगाते हो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बच्चों, जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही सेम है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आंसर 0 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन पॉइंट्स को देखते हो तो यहाँ से x की लिमिट आएगी -1 और इन पॉइंट से देखो तो यहाँ से आपके पास x की लिमिट आएगी 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी x के पॉइंट सेम है और यहाँ पे भी x के पॉइंट सेम है। तो छोटी वाली आपके पास लोअर लिमिट हो जाएगी और बड़ी वाली आपके पास अपर लिमिट। तो x की लिमिट आपके पास आएगी -1 से 2 तक। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो उसने x की अब आपको लिमिट दी है -√9 माइनस y का स्क्वायर। ये उसने आपको x की लिमिट दी है। जब उसने ये वाला x की लिमिट दी हुई है तो फिर पॉइंट से आपने किसकी लिमिट निकालनी है, y की। ठीक है, पहले आप देखो जितने 2 क्वेश्चन किए उसमें उसने y की लिमिट्स आपको दी हुई थी तो हमने पॉइंट्स को यूज करके x की लिमिट्स निकाल ली। अब उसने यहाँ पर आपको x की लिमिट दी हुई है, अब आपने पॉइंट्स को यूज करके y की निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक आपके पास y ये है और यहाँ पर y आपके पास ये है। अब अपर लिमिट आपके पास हमेशा बड़ी होती है और लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है। तो y की लिमिट जाएगी -3 से 3 तक और x की लिमिट आपके पास जाएगी -√9 माइनस y स्क्वायर से लेकर कहां तक। x की मुझे दूसरी लिमिट उसने नहीं प्रोवाइड की, तो आइए देखते हैं दूसरी लिमिट हमने कैसे निकालनी है। स्टूडेंट्स, ये उसने जो आपको ये जो ग्राफ बन रहा है ना, इसमें उसने x की लिमिट दी है -√9 माइनस y का स्क्वायर। ये जो ग्राफ बन रहा है इसमें उसने x की लिमिट नहीं दी। ठीक है, तो ये आप देखो तो ये आपके पास स्लोप है, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं ताकि आपको शायद नजर आ जाए। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, आपने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है क्या है।
तो इक्वेशन निकालने का क्या फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब आपने देखना आपके पास y1 और y2 क्या है। तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट आपके पास x1 y1 और सेकंड पॉइंट जो है वो आपके पास है x2 y2। ठीक है, तो x1 आपके पास 3 है, y1 भी 3 है, x2 आपके पास 6 है और y2 आपके पास -3 है। अब y वैसे ही माइनस भी वैसे ही y1 की जगह पर मैंने ये वाला 3 पुट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू y2 की जगह पर मैंने ये -3 लगाया, ये वाला माइनस आपके पास एज इट इज, y1 की जगह पर मैंने 3 लगाया, x2 आप देख सकते हो आपके पास 6 है, x2 की जगह पर मैंने 6 लगाया, माइनस वैसे ही x1, तो x1 आप देख सकते हो आपके पास 3 है। ठीक है, इसी तरह x माइनस x1, तो x1 आपके पास 3 है। अब ये -3 -6 हो जाएगा, 6 में से 3 निकालेंगे 3 आ जाएगा और आगे आपके पास लिखा हुआ है x माइनस 3। ये 3 1 जा 3 3 2 जा 6, आपके पास यहाँ पे -2 बचेगा, x माइनस 3 है, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे यू गेट -2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 3 से करेंगे आपके पास आ जाएगा 6 और यहाँ पर आपके पास y माइनस 3 है। अब 6 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यू गेट y माइनस 9 और ये -2 जो है वो यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, ऊपर से माइनस कॉमन कर लिया, जब ऊपर से माइनस कॉमन किया तो माइनस वाली चीज जो है वो मेरे पास प्लस की हो गई और जो प्लस के साथ थी वो मेरे पास माइनस की हो गई। अब माइनस जो कॉमन किया था वो और जो नीचे माइनस है वो कैंसिल आउट हो गया, तो आप देख सकते हैं x की दूसरी लिमिट आपके पास आएगी 9 माइनस वाई ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x की दूसरी लिमिट है 9 माइनस वाई ओवर 2। ठीक है, अब मैंने पहले x की लिमिट्स लगाई हैं, तो आप पहले x के लिहाज से इंटीग्रेट करोगे फिर y के लिहाज से इंटीग्रेट करोगे। अब आप सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि पहले x की लिमिट लिखेंगे पहले y की लिमिट लिखें। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे उसने x को y वेरिएबल की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, x जो आपके पास है वो y वेरिएबल की फॉर्म में आ रहा है, तो पहले जो लिमिट्स आप लगाते हो वो कोशिश करते हो कि फंक्शन की फॉर्म में लगाओ। यहाँ पर x जो है वो फंक्शन है y का। फंक्शन का क्या मतलब होता है कि x के अंदर y शामिल है। ठीक है, तो x आपके पास y का फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर y वेरिएबल शामिल है। तो पहले हम वो लिमिट्स लगाते हैं जहां पर हमारे पास वेरिएबल आ रहा हो, बाद में हम वो लिमिट लगाते हैं जहां पर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा हो। अब आपको पता है कि जब यहाँ पर आपके पास y का फंक्शन होता है तो इसका मतलब है कि ये x की लिमिट्स हैं और जब x का फंक्शन होता है इसका मतलब है ये y की लिमिट्स हैं। या आप आइटरेटेड डबल इंटीग्रल की डेफिनेशन में डिटेल से ये कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास लिमिट्स जो है वो y का फंक्शन है तो इट मींस यू हैव टू इंटीग्रेट योर इंटीग्रल फर्स्टली विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके पास -1 है y, ये -2 है y। ठीक है, तो जब आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के पॉइंट्स लिखोगे, ग्राफ में गिवन नहीं है, आपने खुद लिखने हैं अब, तो आपके पास यहाँ पर y -2 है, इस पॉइंट पे y -2 है, तो यहाँ पर x क्या है, x आपके पास यहाँ पर 0 है। ठीक है, देखो अगर y -2 होता और x मेरे पास लेट्स सपोज 1 होता, x 1 यहाँ पर है और y -2 यहाँ पर है, फिर ये वाला मेरा पॉइंट यहाँ आना था, मतलब फिर मेरी लाइन यूं गुजरनी थी, इस पॉइंट से गुजरनी थी। तो यहाँ से मैंने चेक कर लेना था x 1 है और y -2 है। अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आ रहा है, तो यहाँ y तो -2 है, लेकिन इस पॉइंट पर आपका x क्या है, x आपका यहाँ पर 0 है। ठीक है, x अगर 0 से आगे होगा तो आपका लाइन इस तरफ को आती, 0 से पीछे है तो लाइन इस तरफ को आएगी। अगर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो यहाँ पर आपका x 0 है और y आपका -2 है। आप वैसे भी सोच लो कि आप वो पॉइंट लगाना है x 0 और y -2, तो ये y -1 ये y -2, तो यहाँ पर आपका x 0 है और y -2, तो ये आपके पास बेसिकली वो पॉइंट आता है जहां x 0 और y -2 है। ठीक है, तो उसने यहीं से आपकी लाइन जो है वो पास की हुई है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और -2। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक ट्रिक है। ट्रिक आपके पास क्या है,
यहाँ पे देखो उसने x की लिमिट दी हुई है, यहाँ उसने y की दे दी है। किसी एक की लिमिट होती है वेरिएबल की फॉर्म में। ये देखो ये x की लिमिट दी हुई है 4 माइनस वाई स्क्वायर। आप यहाँ से भी x की निकाल लो, ये 2 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये भी लिमिट x की आ गई, ये भी लिमिट x की आ गई। अब आपको y की लिमिट चाहिए तो y की लिमिट यहाँ से निकाल लो, एक 2 है और एक आपके पास -2 है, तो -2 से 2 आपके पास y की लिमिट जाएगी और x की लिमिट एक ये है आपके पास और एक यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ से इसको इधर लेकर आए हैं और हमने x की लिमिट निकाली है, हम इस यहाँ से मतलब ये y की इसको कंसीडर कर लेते और यहाँ से भी y का ही आंसर निकाल लेते, तो देखो y का आंसर निकालना मुश्किल होगा। ये 4 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इस माइनस को इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस वाली चीज माइनस की हो जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस की हो जाएगी, ये आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्क्वायर खत्म करोगे तो फिर आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, फिर आपके पास यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपके पास y की एक लिमिट आएगी -x + 4 का स्क्वायर रूट और y की दूसरी लिमिट आएगी x - 2। ठीक है, फिर आप यहाँ से x की यूज करोगे, तो अभी फिलहाल आपके पास x की एक लिमिट है 4 माइनस वाई स्क्वायर और x की एक लिमिट है y + 2। तो x की लिमिट है आपके पास y + 2 से 4 माइनस वाई स्क्वायर तक और y की लिमिट्स है आपके पास -2 से लेकर 2 तक। तो पहले आपने x की लिमिट्स लिखी है तो आप यहाँ पे dx लिखोगे और फिर आप dy लिखोगे। ठीक है, ये थे जी आपकी एक्सरसाइज 13.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो की समझ आई होगी। कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट में मेंशन कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें फॉर माय मोटिवेशन, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।